नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज फाइनली मैं एक महत्वपूर्ण पीडीएफ लेकर के आया हूं जो कक्षा 11वीं का हिंदी सब्जेक्ट का वार्षिक पेपर है 2020-21 का। 2020-21 का वार्षिक पेपर आ चुका है। आप पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, इसके आंसर बाद में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बहुत जल्द ही इसके आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। आप क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक। तो ये रहे क्वेश्चन, मैं विधिवत दिखा रहा हूँ। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल जेसीडी रिजल्ट क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जा कर के सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सभी सब्जेक्टों का आपके लिए पेपर लेकर के आता रहूँगा और इनके आंसर भी प्रोवाइड करता रहूँगा। तो ये हिंदी सब्जेक्ट का है, क्लास 11th का है बच्चों, वार्षिक पेपर जो आपके होने हैं 12 तारीख से। तो ये मुझे मिला तो मैं आपको दे रहा हूँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये रहे सही विकल्प, है ना। आपको मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जो क्वेश्चन है, ठीक। इसके आंसर मैं बहुत जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। इनके सही विकल्प आप देख लीजिएगा, ढूंढ के लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं इसके आंसर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक ना। ये रहे पूरे आंसर क्वेश्चन, आप पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक दो में क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति है। तो यहाँ पास देख लीजिए क्या क्या होगा इनमें, इनके आंसर आप लिख लीजिएगा, ठीक। जिसको आंसर पता, नीचे आंसर भी कमेंट करते जाइएगा। और हमारे रिजल्ट क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक तीन में क्या है, प्रश्न क्रमांक तीन में सत्य असत्य दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 4 में क्या है, सही जोड़ी यहाँ पास दिया गया है, देख लीजिए सही जोड़ी है। प्रश्न क्रमांक 5 में क्या है, एक शब्द में उत्तर दिया गया है। क्या है, एक शब्द में उत्तर आया है, आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में एक शब्द में उत्तर यहाँ पास देख लीजिए, यानी एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है, ठीक। फिर अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 6 क्या है, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है। कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है, और इसके अथवा में आया है, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं। इनमें से दोनों में से जो आपको आंसर याद है उसके आंसर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में क्या है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपनी वास्तविक स्थिति को पिता से क्यों छिपाना चाहते हैं। जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं, जो उनकी वास्तविक स्थिति है, तो वे अपने पिताजी से क्यों छिपाना चाहते, तो इस पर इसका आंसर लिखना है। फिर इसके अथवा में, यदि ये आंसर याद नहीं है तो नीचे वाला लिख सकते हैं, दरख्वातों का साया और धूप क्रमशः किसके प्रतीक हैं। तो यह भी आंसर इसका भी बहुत सरल है, आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वें में क्या है, देख लीजिए। मियाँ नसीरुद्दीन के खानदान का पेशा क्या था। उसने अपनी आजीविका के लिए कौन सा धंधा अपनाया था। तो यह क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो कि आपके पेपर में आया हुआ है। इनके आंसर मैं बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा, आप देख लीजिएगा। अथवा में क्या है, लहू स्पीति में आगमन की क्या कठिनाई है। तो यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रश्न क्रमांक 9, नेहरू जी भारत के सभी किसानों को कौन सा प्रश्न बार बार करते थे। जो नेहरू जी थे वो भारत के सभी किसानों से कौन से प्रश्न बार बार करते थे, इस पर लिखना है आंसर। इसके अथवा में क्या है, किसने देव दुर्लभ त्याग कहा है और क्यों। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना बच्चों। इनमें से जो भी आंसर है आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आया था मेरे पास, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, यही आपके वार्षिक पेपर में आने वाले हैं। गवर्नमेंट स्कूल का ये पेपर है, ठीक ना। आप देख सकते हैं ऊपर एक गवर्नमेंट ही स्कूल का है, और इसको आप तैयार कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 10वां, नदयम उच्चारम का अर्थ क्या है, ठीक। इसके अथवा में है, प्राचीन चिकित्सालय के प्रमाण कहाँ मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं। चेजारो क्वीन की खुदाई के समय अपने सिर पर तोप क्यों धारण करते हैं। और इसके अथवा में है, भारत के विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य की समानताएं क्या है। तो ये रहे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, है ना, जो कि आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 12, मौखिक संचार का क्या आशय है, और इसके अथवा में है, डायरी क्या है, ठीक। कोई भी जो आपसे बनता है वो आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 में है, पत्रकारिता क्या है, और इसके अथवा में है, शब्दकोश क्या है, ठीक बच्चों। फिर अगला प्रश्न क्रमांक 14वां है, पहला,
आँख में धूल झोंकना, आँख में धूल झोंकना का आप मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। तो ये मुहावरा है, आँख में धूल झोंकना। तो इसका आप मुहावरा का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करेंगे। और गुड़ के गोबर करना, गुड़ गोबर करना। फिर इसके अथवा में यदि आपसे नहीं बनता है तो नीचे वाला आंसर आप लिख सकते हैं। निम्न अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जो ये अशुद्ध वाक्य है तो इसको शुद्ध वाक्य लिखना है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15 में। प्रश्न क्रमांक 15 में क्या है? मुक्तब्य काव्य किसे कहते हैं? क्या है बच्चों? मुक्तब्य काव्य किसे कहते हैं? और इसके अथवा में विरोधाभास अलंकार का उदाहरण लिखिए। विरोधाभास अलंकार का उदाहरण लिखने को आया है, तो आपको जो याद हो वो आप लिख सकते हैं दो में से। और ये प्रश्न क्रमांक 16, कबीर की दृष्टि ईश्वर एक है, इसके समर्थ में उन्होंने क्या तर्क दिया? ठीक। और इसके अथवा में है कविता के आँखों के धारण पर महाजनों के चरित्र पर प्रकाश डालिए। ठीक। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 के है मियाँ नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं? और इसके अथवा में क्या है? निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों के हिंदी प्रयोग लिखने को है, तो इनके हिंदी प्रयोग लिखना है। ठीक। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, जो आपको पता है, जो आपको याद है, वो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 18 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन क्रमांक 18 में दिया गया है शास्त्रीय संगीत तथा चित्रपट संगीत में अंतर। तो ये जितने भी व्याकरण से क्वेश्चन बन करके आए हैं तो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। कुई की मुंह छोटा क्यों रखा जाता है? कुई की मुंह छोटा क्यों रखा जाता है, इसको आपको लिखना है। फिर अगला प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 क्या है? मुहावरा और लोकोक्तियों में अंतर लिखिए कोई तीन। मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर 3 लिखने को आया है, आप लिख सकते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द में लिखिए। परिश्रम करने वाला, जिसे क्षमा ना किया जा सके, भगवान शिव की भक्त करने वाला। तो इनके एक वाक्य में उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 20 में क्या है? महाकाव्य की 3 विशेषता बताते हुए 3 महाकाव्यों के नाम। ठीक। कुंडली छंद के 2 उदाहरण सहित, कुंडली छंद को उदाहरण सहित। तो इनमें से जो भी आपको याद है वो लिख लीजिए। क्वेश्चन पेपर इनके आंसर मैं बहुत जल्द प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको आसानी हो, आंसर सरलता से मिल जाए। 21वां है जन संचार की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। फिर समव्रत लेखन से आप क्या समझते हैं? समव्रत में से कौन से को शामिल किया जाता है, लिखिए। प्रश्न क्रमांक 22 में है सुमित्रा नंदन पंत अथवा भवानी प्रसाद मिश्र की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखना है। इनकी 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। ठीक है। तो इनमें से आप चाहे सुमित्रानंद पंत जी की काव्यगत विशेषताएं लिख लीजिए, चाहे भवानी प्रसाद, इनकी मैं डाल दिया हूँ चैनल पर। मुंशी प्रेमचंद्र जी और शेखर जोशी, जो आपको याद है साहित्य परिचय, उनकी लिख सकते हैं। साहित्य परिचय में आपको 2 रचनाएं लिखनी है, भाषा शैली लिखनी है और साहित्य में स्थान लिखना है। प्रश्न क्रमांक 24 में क्या है? पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या लिखने को आया हुआ है। इनके आंसर जिसको भी मिलते जाए तो मैं नीचे ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहां आप हमें भेज सकते हैं, जिससे सभी बच्चों को आसानी हो आंसर ढूंढने में। एक ग्रुप का लिंक मैं नीचे बना करके दे दूंगा, वहाँ पास जिसको भी आंसर मिलते जाता है आप प्रोवाइड करते जाइएगा। ठीक। ये रहे इसके संदर्भ व्याख्या, इसके भी आप देख लीजिए, अथवा जो आपको याद हो, पता हो, मिल जाए उसको आप लिख लीजिए। ये रहा अगला, इनको देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 26 में अपठित गद्यांश है। ठीक ना, ये रहे, इसको आप देख सकते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 27 में क्या है? परीक्षा अवधि में लाउड स्पीकर पर बजाने पर प्रतिबंध लगाने का है। वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई। जो आपको याद होता है वो लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 28 में एक निबंध लिखना है। इंटरनेट की आवश्यकता, साहित्य, समाज विज्ञापन और मानव विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, कोविड-19 एक समस्या, पर्यावरण प्रदूषण और रोकथाम। जो आपको निबंध याद है वो आप लिख दीजिए, और रूपरेखा इनमें से कोई भी जिसका आपको याद हो वो लिख सकते हैं। तो पूरा क्वेश्चन पेपर हम फाइनली देख चुके हैं। इनके आंसर मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। ये रहे पूरे क्वेश्चन पेपर, इनके आंसर बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा, तभी मैं जब नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। ठीक। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पर, अगले सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर और उसका आंसर लेकर के आपको बताऊंगा। तो
तब तक के लिए जय हिंद।